दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप लोगों को यूपी होमगार्ड के फॉर्म में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल किस प्रकार से भरनी है, कितने पुराने होने चाहिए डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डिटेल्स सभी डिटेल्स आपको कहां पर मिलेगी, कौन कौन सी डिटेल्स आपको कहां से देखकर किस प्रकार से भरनी है, इसके बारे में बताएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन आएगा डोमिसाइल डिटेल्स का। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, आप यूपी के निवासी होने चाहिए, यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस जिले से बनवाया है, तो अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्रदेश का अधिकारी। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम है और तहसीलदार है। इनमें से ही आपने किसी एक किसी एक अथॉरिटी के द्वारा आपने बनवाया होगा, तो आप यहाँ से कोई एक ऑप्शन लेंगे। ठीक, इसके आगे है डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की डेट। अब ये कितना पुराना होना चाहिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए आपका 2015 या 16 या 17 का भी बना हुआ है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैलिड रहेगा। अब अगर ज़्यादा पुराना ना हो तो अच्छा रहेगा, 3 या 4 साल पुराना है तो ठीक रहेगा। ठीक है, अगर 6-7 साल पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। अगला, आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ये दोनों नंबर आपको कहाँ पर मिलेंगे और डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगी, एक बार आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का होना चाहिए, स्टेट लेवल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रही जारी दिनांक, इशू डेट में आपको ये वाली डेट डालनी है, मतलब ऊपर या नीचे आपको एक डेट मिलेगी इशू डेट करके इंग्लिश में, और हिंदी में जारी दिनांक करके, तो ये डेट डालनी है वहाँ पर। आवेदन क्रमांक में ये नंबर डालना है, प्रमाण पत्र क्रमांक में नीचे वाला नंबर डालना है। ठीक है, और इशू डेट का पता कैसे चलेगा, तो नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्षम अधिकार, अगर जो भी है मतलब जहाँ से आपने इशू कराया है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो इशू हुआ है वो उप जिला अधिकारी के द्वारा हुआ है, यानी एसडीएम के द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा हमारा हुआ है, तो हम सेलेक्ट करेंगे एसडीएम का ऑप्शन। आपका जहाँ से भी बना है आप अपना यहाँ पर देख लेना, जो यहाँ पर लिखा हो वही आप उस लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डोमिसाइल डिटेल्स इस प्रकार से भरिए। अगला ऑप्शन है कैटेगरी डिटेल्स। अब कैटेगरी डिटेल्स में आपकी कैटेगरी कौन सी है, अब ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो ये रहा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर। आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से ऊपर आ रही है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम इनकम है तो फिर आप एनसीएल में आएंगे, आपको ये वाला ऑप्शन लेना होगा। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आगे है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस ज़िले से जारी हुआ है, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पर आपको एनसीएल नहीं चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ही चाहिए। एनसीएल हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मांगा जाए, फिलहाल यहाँ पर केवल आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है। तो आगे ऑप्शन है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी। यूपी स्टेट का बना हुआ होना चाहिए। अब यूपी स्टेट में कहाँ से आपने बनवाया है, एडीएम से या सिटी मजिस्ट्रेट से या डीएम से या एसडीएम से या तहसीलदार से, तो अपना सेलेक्ट करिएगा। आगे डेट ऑफ इशू, ये भी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। कैटेगरी नंबर, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर, ये नंबर कहाँ पर मिलेंगे ये आपको एक बार दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारा। आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल से बनवाइएगा। ठीक है, इशू डेट कौन सी है, तो ये रही इशू डेट, जारी दिनांक, ये डेट डालनी है इशू डेट में। आवेदन क्रमांक कौन सा, एप्लीकेशन नंबर, तो ये रहा ऊपर वाला। प्रमाण पत्र क्रमांक कौन सा, तो ये नीचे वाला। ठीक है, ये डालना है वहाँ पर। और कहाँ से वेरीफाइड हुआ है ये पता करने के लिए नीचे आपको दिखेगा, जहाँ से भी वेरीफाइड हुआ है जिस भी अथॉरिटी के द्वारा, यहाँ पर लिखा मिल जाएगा हमारा वेरीफाइड हुआ है तहसीलदार के द्वारा, तो तहसीलदार का ऑप्शन हमें लेना है। अगर आपका उप जिला अधिकारी द्वारा अगर वहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब एसडीएम से बनाया है। अगर जिलाधिकारी वहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब डीएम के द्वारा आपका बनाया गया है। अगर कोई और ऑप्शन हो तो अपने हिसाब से अपना ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब बात करें कितना पुराना होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो देखिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर 2023 का भी बना हुआ है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए डेट आ रही है। ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका 3-4 साल पुराना है तो ठीक रहेगा। अगर 5-6 साल
पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, ठीक है। अभी टाइम काफ़ी है, नया बनवा लीजिए और यहाँ पर उसकी डेट फिल कर दीजिए, ठीक है। तो अपना यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालें, एप्लीकेशन नंबर डालें। इस प्रकार से डिटेल्स भरना है अपनी। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें, कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।